नमस्कार दोस्तों, एसपीसी इंजीनियर्स में आपका स्वागत है। मैं इंडिपेंडेंस ईव में आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। आज का टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं फायर सेफ्टी। फायर सेफ्टी के ऊपर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है फायर प्रिवेंशन। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि फायर प्रिवेंशन में भी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के लिए हमारे पैनल्स बढ़िया डिजाइन होने चाहिए, हमारी इलेक्ट्रिकल वायरिंग डिजाइन होनी चाहिए, ईएलसी भी बढ़िया लगे होने चाहिए और पैनल्स में शॉर्ट सर्किट अगर होता भी है सर्किट में तो वो पैनल में आग नहीं लगनी चाहिए और हमारे ब्रेकर्स ऐसे डिजाइन होने चाहिए कि पैनल जो है उसमें कभी भी आग ना लगे, उसको विथस्टैंड करने की कैपेसिटी हो। दूसरा मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो भी हमारे फ्लेमेबल प्रोडक्ट्स होते हैं उसको हम तरीके से रखें। ऐसा नहीं है कि बिखरे हुए हों। फ्लेमेबल स्टोरेज के लिए भी आपकी एक डेजिग्नेटेड स्पेस होना चाहिए। तीसरा मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो एचवीएसी में जो हमारी एयर कंडीशनर्स हैं, स्प्लिट एयर कंडीशनर्स हैं, जो आप घरों में लगाते हो और ऑफिसेज में लगाते हो, उसका रख रखाव, उसका सफाई, उसकी क्लीनिनेस अगर नहीं होगी तो वो क्या होगा, फिल्टर पे लोड पड़ेगा और इलेक्ट्रिकल जो हमारी मोटर्स हैं वो शॉर्ट हो सकती हैं। तो ये जो रख रखाव वाली बातें हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट हैं जिस पे लोग ध्यान नहीं देते हैं। उसके अलावा मैं कहूंगा कि जैसे हम कोई भी वेल्डिंग कर रहे होते हैं, हम कभी भी सिलेंडर्स को साथ नहीं लेके चलते हैं कि भैया अगर वेल्डिंग कर रहे हैं तो उसकी सेफ्टी, बिल्डिंग की सेफ्टी, आदमी की सेफ्टी, जहां पे हम वेल्डिंग करने जा रहे हैं, कभी कभी चलती हुई बिल्डिंग में भी हम वेल्डिंग कर रहे होते हैं पर हम सिलेंडर लेके नहीं चलते हैं, तो वो बहुत जरूरी है। दूसरा, आपके घर में जो भी हमारी चिमनीज लगी होती हैं, घरों में होती हैं, किचन के अंदर होती हैं, अगर वो चिमनी प्रॉपरली साफ नहीं होंगी तो आपने देखा होगा तेल जो है उस पर लग जाता है और उसमें आग लगने का खतरा होता है। ज्यादातर होटलों में 24/7 काम हो रहा होता है, उसमें तेल की सफाई नहीं होती है जिसकी वजह से उसमें आग लगने का खतरा रहता है। और इस खतरे को हम कैसे टाल सकते हैं? सिंपल प्रोसीजर होते हैं। आपने फिल्टर को साफ करिएगा, उसको गर्म पानी से धोइएगा और दोबारा लगा दीजिएगा। तो ये आप अगर रेगुलर एक्सरसाइज 15 दिन में भी करेंगे तो कभी भी चिमनीज में तेल नहीं जमा होगा और आपकी सफाई होती रहेगी। दूसरा मैं कहूंगा कि फायर प्रोटेक्शन होनी चाहिए। आपको स्प्रिंकलर लगे होने चाहिए बिल्डिंग में, आपके स्मोक डिटेक्टर लगे होने चाहिए, आपके अलार्म सिस्टम लगा होना चाहिए, आपके ऊपर ट्रिपिंग के लिए एयर कंडीशनिंग में हमारे फायर डंपर होने चाहिए। तो ये सब एक्सरसाइज एक प्रोटेक्शन का हिस्सा है। हमारे पास फायर डोर जो होने चाहिए, फायर डोर कंपार्टमेंटेशन होना चाहिए। भाई आपकी 45 मीटर से अगर लंबी बिल्डिंग बन रही है, जैसे हॉस्पिटल्स हैं, आपके होटल्स हैं, आफ्टर एवरी 45 मीटर्स आपके फायर डोर लगे होने चाहिए। और कुछ जगह हम रिकमेंडेशन 30 मीटर्स का करते हैं कि भैया इतना बड़ा कॉरिडोर हो गया है, उसमें कंपार्टमेंट हो जाओ ताकि इधर की आग ना फैले और धुआं ना जाए। उसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल पैनल्स बनते हैं, जब कभी आग लगती है, किसी भी डीबी में भी शॉर्ट सर्किट होगा, लोग भाग जाते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि भैया नेचुरली आदमी को डर लगेगा तो भागेगा ही, पर मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जितने भी हमारे एलटी पैनल बनते हैं उसमें ऑटोमेटिक CO2 फ्लडिंग सिस्टम आता है, जो उसमें अलार्म लगा होता है, हमारे स्मोक लगे होते हैं, डिटेक्टर्स लगे होते हैं। जैसे ही सेंस करते हैं उसमें अपनी CO2 प्रेशराइज हो जाती है और उसमें जो भी कंपार्टमेंट में लगती है उसमें फ्लश कर देती है। तो ये एक बहुत जरूरी है कि बंदा सिलेंडर लेके ना घूमे, उसमें ऑटोमेशन से ही उसकी गैस जो है उससे हमारी आग ना फैले। दूसरा मैं आपको कहना चाहूंगा कि जैसे आपके कंप्यूटर्स होते हैं, उसके लिए जो रिकमेंडेशंस होती हैं कि वो उसमें भी हम कंप्यूटर में ऐसा नहीं है कि हम अपना सिलेंडर CO2 लगा दें और पता चले कि भाई आपके सारे इक्विपमेंट ही खराब हो गए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हर एजेंसी के लिए, हर एरिया के लिए अलग अलग हमारे CO2 और हमारे FM 200 डिजाइन होते हैं। उसका थर्ड टॉपिक हम लेके चल रहे हैं इवैक्यूएशन एंड लाइफ सेफ्टी। अब इवैक्यूएशन और लाइफ सेफ्टी में द मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपके रास्ते क्लियर होने चाहिए। कभी आग लग जाए तो आदमी को भागो और उसमें ऐसा ना हो कि रास्ते में ही सब चीज आपकी पड़ी हुई है। आपके स्टेयरकेस क्लियर होने चाहिए, आपके रास्ते क्लियर होने चाहिए और रूट के अंदर हमारी जो बैटरी की जो एग्जिट साइनेजेस हैं और जो हमारे साइनेजेस हैं वो प्रॉपरली मार्क होने चाहिए, ऊपर भी होने चाहिए एट ए हाइट ऑफ 7 फीट एंड 7.5 फीट और नीचे भी होने चाहिए ताकि कभी स्मोक भर जाए तो लोग भागने में दिक्कत ना हो।
जो भी हम बड़े प्रोजेक्ट डिजाइन करते हैं उसमें हम एक असेंबली पॉइंट बनाते हैं कि भाई आप एक जो नेशनल बिल्डिंग कोड कहता है कि 5 मंजिल के बाद जब भी बिल्डिंग बनेगी उसमें एक असेंबली पॉइंट बनेगा जिसमें लोग बाहर खड़े हो जाएं कभी आग लगी हो, ताकि वहां से इवैक्यूएट करा जा सके। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम कई बार लोग मिस कर देते हैं। उसके अलावा हमारी बिल्डिंग में इवैक्यूएशन प्लान लगने चाहिए ताकि हमें पता चला हो कि रास्ते कहाँ पे है। लाइटिंग प्रॉपर होना चाहिए और द मोस्ट इम्पोर्टेंट आउट ऑफ ऑल 3 हमारे कोड एंड कंप्लायंसेस के ऊपर हमें लोगों को पता होना चाहिए कि एनबीसी में क्या लिखा हुआ है, एनएफपीए में क्या लिखा हुआ है। हमें स्टाफ को ट्रेनिंग देनी चाहिए, जो भी उस जगह काम कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि कोई इमरजेंसी होती है, इलेक्ट्रिकल में हो, फायर में हो, और लोगों को कैसे बचाया जाए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा फायर ड्रिल्स होनी चाहिए। फायर ड्रिल्स में हमें पता होना चाहिए कि भाई हमें उसको इमरजेंसी में जो एक्सटिंग्विशर है उसको कैसे यूज करना है। हमारे पंप में ऑटोमेटिक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे पंप, हमने छत पे जाके देखें कि पंप में कितना प्रेशर है, वो 4 kg मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा, और अपने आदमियों को प्रॉपरली ट्रेन करें। यही मेरी एक रिक्वेस्ट है। इसी से हमारी फायर सेफ्टी होनी चाहिए और हम ये प्रण लें इस इंडिपेंडेंस डे के ऊपर कि कोई भी हमारा इंसान आग की चपेट में ना आए। मेरी यही विनती है। अगली वीडियो में दोबारा मिलते हैं। मेरा नाम अरुण पाल, 9811123450। मेरी वीडियो को लाइक करिए, लोगों को शेयर करिए और सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाइए।